आप भी अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपका ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, यानी कि जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है, तो दोस्तों आपको भी इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस आ सकता है, जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी देनी होगी कि वास्तव में इतने जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका जो इनकम सोर्स है वो क्या है। तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको देनी पड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कितने लिमिट तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आ सके। दोस्तों होता क्या है कि जब हमारा सेविंग अकाउंट होता है, यानी कि अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा होता है करंट अकाउंट। अब दोस्तों सेविंग अकाउंट हर व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट रहता है, जिसमें लोग जमा भी करवाते हैं और निकालते हैं, यानी कि लेन देन करते हैं वहां पे। तो जमाबंदी और निकालना ये ट्रांजेक्शन कहा जाता है। और इस ट्रांजेक्शन का अगर ज्यादा यूज हो जाए, यानी कि मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे एक साथ में जमा हो जाए या फिर टुकड़ों में जमा हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक वाले क्या करते हैं कि वो जो टैक्स डिपार्टमेंट रहता है उनको एक नोटिस भेजते हैं। एक नोटिस मतलब उनको एक सूचना दे देते हैं एक प्रकार से कि भाई ये जो खाता धारक है उनके अकाउंट में इतना इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है, और उसके माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको एक नोटिस भेजते हैं कि आपके अकाउंट में जब इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वास्तव में इसका इनकम सोर्स क्या है, क्या आप इतने जो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल्स कर रहे हैं, क्या वो और जो आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्या वो मैचिंग हो रहे क्या नहीं हो रहे, सारी जानकारी फिर आपसे पूछताछ की जाती है। तो दोस्तों जब भी सेविंग अकाउंट होता है तो सेविंग अकाउंट में एक लिमिट है, लेन देन की एक लिमिट है, जो कि आप जमा करना और निकालना दोनों को ही पकड़ा जाता है। तो वहां पे ईयरली यानी कि एक साल के 10 लाख की जो लिमिट रहती है। अब मान लीजिए कि आपके कोई अकाउंट है और आपने 10 लाख रुपए जमा करा लिए, तो 10 लाख रुपए जैसे ही आप जमा करवाते हैं तो बैंक वाले क्या करेंगे, इनकम टैक्स वाले को सूचना दे देते हैं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको नोटिस भेजते हैं, और जब आपको नोटिस भेजते हैं तो उस नोटिस में फिर आपको बताना पड़ता है, विथ प्रूफ के साथ आपको बताना पड़ता है कि ये जो 10 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ये आपकी कमाई है क्या किसी व्यक्ति ने, क्या आपके दोस्त ने जमा करवाया या किसी भी व्यक्ति ने आपके अकाउंट में जमा करवाए। तो जिस व्यक्ति ने करवाए रहेंगे उससे फिर पूछताछ होती है। तो इस प्रकार से इनकम टैक्स वाले आपसे पूछताछ करते हैं, और अगर आप वैलिड प्रूफ यानी कि उस इनकम का वैलिड सोर्स बता देते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं बता देते हैं तो आपको क्या होता है कि वहां पे कानूनी कार्रवाई की जाती है, और उस अमाउंट के ऊपर 60% तक का जो है इंटरेस्ट लगा के आपसे जो टैक्स उसमें से काट दिया जाता है। तो ईयरली 10 लाख यानी कि एक साल का जो अमाउंट है वो 10 लाख आपके सेविंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए जमा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ तक भी जमा हो सकते हैं, लेकिन साल के 10 लाख नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने एक साल में 5 लाख रुपए आपकी बैंक में जमा करवा दिए, फिर दूसरे साल आपने और 5 लाख जमा करवा लिए, तो आपके 10 लाख हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा। अब तीसरे साल और आपने 5 लाख जमा करवा लिए तो भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपकी कमाई है वो आपकी धीरे धीरे जमा की हुई कमाई होती है। तो वो तो 5 साल 10 साल 20 साल तक आपकी इनकम वहां पे बढ़ सकती है, तो उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपके ज्यादा हो जाते हैं, गूगल पे हो चाहे पेटीएम हो, क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त आपको बोलते हैं कि मेरा 10,000 रुपये ट्रांसफर करवा लो, कोई फिर ट्रांसफर करवा लेते हैं आप। तो ये जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है अगर वो पूरे मिला के अगर एक साल के अंदर 10 लाख हो जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, अगर करंट अकाउंट होता है तो वो एक बिजनेस अकाउंट है, और बिजनेस अकाउंट में किसी भी प्रकार से
कोई भी ये जो नोटिस है वो नहीं होता है। उनकी लिमिट कहीं गुना ज़्यादा होती है, यानी कि कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा उनकी लिमिट होती है। तो वहाँ पे उनको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब सेविंग अकाउंट होते हैं और सेविंग अकाउंट में आपके पास अगर एक साथ में इतने पैसे जमा हो जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ सकती है। अब दोस्तों, और जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 बैंक अकाउंट है। अब आप सोचते हैं कि चारों में 2.5 लाख रुपए जमा कर ले। तो अगर आप एक बैंक में 2.5 लाख रुपए जमा कराया, फिर दूसरी बैंक में आपने 2.5 लाख रुपए जमा कराया, ऐसे करके सब में 2.5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो भी वो अमाउंट है वो 10 लाख का ही माना जाएगा। इसमें भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस आ सकता है, यानी कि क्योंकि जो बैंक अकाउंट है वो आपके ही, और सभी बैंक अकाउंट में आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड सेम ही दिया हुआ होता है। तो वो जो नॉलेज, वो जो सूचना है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।